टीन एज एक ऐसी उम्र जिसमें बच्चे अपनी उम्र से थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं। उनको किसी का इंटरफेयर इस उम्र में बर्दाश्त नहीं होता। उनको लगता है कि हम बड़े हो गए हैं, हम मैच्योर हो गए हैं, हम हर काम खुद से कर सकते हैं, खुद से कर सकते हैं। लेकिन ये उम्र ऐसी होती है कि इसमें अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता है। बच्चे को हर चीज़ लगता है कि हम ठीक ही करें, लेकिन ऐसा हमेशा होता नहीं है। तो माता-पिता को चाहिए कि अपने बच्चे के साथ वो कदम से कदम मिलाकर चलें, उसकी एक्टिविटीज़ पर ध्यान दें कि बच्चा क्या करे। यदि बच्चा हमारा अकेले कमरे में कई घंटे बंद है, ना किसी से बोल रहा है, ना चल रहा है, अचानक से उसमें कुछ चेंज आ रहा है, तो माता-पिता को अलर्ट हो जाना चाहिए। उन्हें बच्चे से जाके सीरियसली पूछना चाहिए। यदि बच्चा ना बताए तो घर में कोई तो सदस्य ऐसा होगा जिससे बच्चा अपनी बातें शेयर करना चाहता हो, तो उस आदमी से कहिए वो बच्चे से बात करे। लेकिन आप कोशिश करिए कि बच्चा आपसे ही फ्रेंडली रहे। आपको अपने बच्चे के साथ फ्रेंड बनकर नहीं, फ्रेंडली बनकर रहना है। क्योंकि फ्रेंड तो उसके आसपास बहुत सारे हैं जो अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं, लेकिन माता पिता तो उसके आप ही ना हैं, अकेले आप ही हैं। और आपको उससे बहुत प्यार से बात करनी है, बहुत नम्रता से बात करनी है कि बच्चा आपसे खुलकर सारी बातें कह सके। पहले का देखिए ज़माना और था। बच्चों में एक डर था, बच्चों का माहौल दूसरा था। पहले आउटडोर गेम्स थे, बच्चे बिज़ी रहते थे। अब आजकल के बच्चे क्या है, इंडोर गेम में बिज़ी हैं, मोबाइल में बिज़ी हैं। तो जो बातें उनको बाहर से पहले सीखने को मिलती थी, वो बातें उन बच्चों को 10-12 साल की उम्र में ही मोबाइल से, टैबलेट से सब कुछ अच्छी और बुरी दोनों तरह की जानकारी मिल जा रही है। और बच्चे की उम्र ऐसी होती है कि बच्चा जो है अ, अधिकतर बच्चे, मैं सबको नहीं कह रही, गलत चीज़ की तरफ ही आकर्षित होते हैं। ये उम्र ही ऐसी है। जो टीनेजर्स हमारे हैं, वो बच्चे जो हैं, वो आकर्षण में बन जाते हैं। चाहे वो आकर्षण लड़के का हो, लड़की का हो, मेकअप का हो, सुंदर दिखने का हो। हर आदमी को शौक होता है कि हम सुंदर दिखें, और इस उम्र में तो और मन करता है कि हम कैसे भी अच्छे दिखें। तो जब बच्चे स्कूल में, कॉलेज में जाते हैं, तो ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो दौर चला, ये दौर पहले भी था, लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही हो गया है। तो इसमें आपको बच्चे को ध्यान देना है कि बच्चा अपनी पढ़ाई से ध्यान ना भटकाए। और बच्चों में आपसे भी स्पेशली कहना चाहती हूँ कि माता-पिता कब तक आपकी ढाल बने रहेंगे। आपको खुद से अपना करियर बनाना है, अपना करियर चुनना है और उस पर धैर्यपूर्वक अमल करना है। और सबसे बड़ी बात, ये जीवन के जो 5 साल हैं, ये बहुत कीमती हैं। ये समय लौट कर नहीं आएगा। और आप जो इश्क-विश्क के चक्कर में पड़ जा रहे हैं, तो जब आप सफल नहीं होंगे ना, तो ये इश्क का बुखार भी ऐसे ही उतर जाएगा। और आपका पढ़ाई पे ध्यान भी भटकेगा, आपका करियर भी खत्म हो जाएगा, फिर दोबारा से शुरू करना चाहेंगे तो हो सकता है उस लेवल तक आप ना पहुँच पाएँ। तो बेटा, खाली हाथ मोहब्बत नहीं होती, मोहब्बत के लिए भी पैसा चाहिए होता है। तो आप सबसे पहला आप काम करिए कि आप अपने जीवन के 5-6 साल जो आपके पढ़ाई के हैं, ये आप डट कर पढ़िए। और एक समय ऐसा आएगा कि आप सफल होगे, अपने लक्ष्य को पा लोगे। तब जो इश्क मोहब्बत वाला जो बुखार है, अगर ऐसा सच्चा हो, तो खुद आपके पास चल कर आएगा। बाकी इस उम्र में सच्चा प्यार कम ही होता है। ये केवल अट्रैक्शन होता है हल्का-सा फिज़िकली, तो इसके चक्कर में आप ना ही पड़े तो बेटर है। अपना करियर बनाइए, आगे बढ़िए, अपने माता-पिता के सपनों को पूरा करिए। अगर बाय चांस किसी वजह से आप बेटा जो आप चाहते हैं वो आप नहीं बन पाते, तो डिप्रेशन में मत जाइए, क्योंकि आपने पढ़ा है, आपने ज्ञान लिया, आपने कड़ी मेहनत करी है, 5 साल, 7 साल आपने अपनी किताबों को दिए हैं, तो जो ज्ञान आपको मिला है उससे आप बेकार तो बैठेंगे नहीं। निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आप बेकार नहीं बैठेंगे। आप इसी दिमाग से, इसी विद्या से, इसी नॉलेज से आप कुछ भी जो काम करेंगे, जो आपकी इच्छा करेगी, जिसमें आपका मन लगेगा, अगर वो काम आप करेंगे, तो देखिएगा सफलता खुद चलकर आपके पास आएगी। क्योंकि पढ़ा हुआ कभी बेकार नहीं होता। एक ये विद्या ही तो है, एक ये विद्या ही है जो हमसे ना कोई छीन सकता है, ना कोई इसे हमसे ले सकता है, ना कोई छीन सकता है, बल्कि हम इसे जितना शेयर करेंगे उतना ही हमारा बढ़ेगी। जिस जैसे धन दौलत होता है कि आज है लक्ष्मी, आज है, कल को नहीं रहेगी, हम नहीं जानते।
लेकिन विद्या एक ऐसा धन है कि जो आपके पास है तो सदा आपके पास ही रहेगा, और जितना इसको बांटोगे वो उतना बढ़ेगा। तो बेटा कृपया अपने करियर पर ध्यान दें, बुरी संगत से बचें, माता पिता की बातें माने, और माता पिता को भी चाहिए कि अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली व्यवहार करें, उनके साथ एक दोस्त जैसा बनकर रहें, ताकि बच्चा आपसे अपनी सारी मन की बातें शेयर कर सके और वो डिप्रेशन में ना जा सके। अब मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। धन्यवाद।